एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ख़ास रंग के बारे में। आपने गेस तो कर ही लिया होगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मोस्ट अट्रैक्टिव कलर रेड। रेड कलर इज़ द सिंबल ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारी भीड़ में अगर कोई फीमेल रेड कलर में हो तो आपका ध्यान अलग से ही जाएगा, या फिर किसी गार्डन में अगर बहुत सारे फ्लावर हैं एंड उनमें अगर एक रेड कलर का फ्लावर है तो वो आपका ध्यान अलग ही अट्रैक्ट कर लेगा। इसीलिए रेड कलर में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। एंड यू नो, ट्रैफिक लाइट, डेंजर, पुलिस कार, एम्बुलेंस, इन सब में रेड लाइट इसीलिए होती है बिकॉज जो रेड कलर होता है वो फैलता नहीं है एंड ये डायरेक्टली हमारी आइज़ तक पहुंच जाता है। बारिश एंड फॉग में भी रेड कलर क्लियरली दूर से ही दिख जाता है एंड क्लियर दिखना ही तो ज़रूरी है ताकि हम आने वाले खतरे को जानकर उससे अलर्ट हो सके। सो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मंगल का रंग लाल होता है एंड मंगल हमारी जो बॉडी में ब्लड होता है उसको हम मंगल से रिलेट करते हैं। मार्स मीन्स एक्शन, स्पीड, किसी भी काम को फटाफट करना। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है वो स्पीडली रोटेट होता है, सो यही काम मंगल का होता है। आप अपनी गाड़ी या बाइक को इसीलिए स्पीडली दौड़ा पाते हैं बिकॉज आपको पता है कि उसमें ब्रेक है। आप कभी भी ब्रेक लगाकर उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो यही कंट्रोल हमारा लाइफ में भी होना चाहिए। हमें कितना दौड़ना है, कहाँ रुकना है, अगर हमें अपनी स्पीड को कंट्रोल करना आता है, अगर हम लाइफ में बैलेंस करना जानते हैं तो मंगल कभी भी हमें नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। अच्छा, कभी आपने नोटिस किया है कि माँ लक्ष्मी हमेशा रेड कलर में ही क्यों होती है, किसी और कलर में क्यों नहीं होती? बिकॉज रेड इज़ द कलर ऑफ मनी, कलर ऑफ पैशन, कलर ऑफ सिक्योरिटी, जो कि माँ लक्ष्मी से हमें मिलती है। यू नो, जब आपके पास पैसा होता है तो आप में एक ख़ास चीज़ आ जाती है, पावर एंड कॉन्फिडेंस, राइट। जब आपके पास पैसा होता है तो आप लाइफ में इंजॉय भी कर पाते हैं, आप चैरिटी भी कर पाते हैं, आप कुछ नया भी कर पाते हैं। एंड यू नो, जब किसी की गाड़ी को देखकर आप उसके स्टेटस का आइडिया लगा लेते हैं। कोई सोशल मीडिया पर अपडेट करता है माय न्यू कार, तो आप ये आइडिया लगा लेते हैं कि इसका काम अच्छा चल रहा होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाता है तो आप में ईगो आ जाती है। एंड जब आप में ईगो आ जाती है तो क्या होता है, आप सही और गलत में डिसाइड नहीं कर पाते, सही और गलत को समझ नहीं पाते एंड सही लोगों को आप छोड़ देते हैं और आपको ऐसे लोग अपने आसपास चाहिए होते हैं जो आपकी चापलूसी कर सके। एंड जब आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो लोग आपके बारे में नेगेटिव बात करने लगते हैं, और जब आपके बारे में नेगेटिव बात होती है तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं ना। हम स्ट्रेस में हम सोचते हैं कि अरे उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, मैं तो सबके लिए अच्छा करती हूँ या सबके लिए अच्छा करता हूँ, लाइक दैट। तो जब आप स्ट्रेस में आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप या तो बहुत ज़्यादा खर्च करने में ध्यान लगाते हैं या तो बहुत ज़्यादा कमाने में ध्यान लगाते हैं। सो रिस्पेक्ट आपकी नहीं, आपकी पोजीशन की होती है। सांप अगर घर में आ जाए तो हम डंडे मारेंगे एंड वही सांप अगर हमें शिवलिंग पर दिख जाए तो हाथ जोड़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पैसे में होती है एंड पैसा हमें किससे मिलता है, माँ लक्ष्मी की कृपा से। एंड माँ लक्ष्मी किसके पास जाती है? जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से माँ लक्ष्मी बाहर निकली, वो एक अपॉर्चुनिटी थी। राक्षसों ने कहा ये अपॉर्चुनिटी हमें दे दो, देवताओं ने कहा ये अपॉर्चुनिटी हमें दे दो, बट क्योंकि माँ लक्ष्मी क्षीर सागर से निकली थी एंड वो एक एनर्जी फॉर्म में थी, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से जाऊंगी। एंड मैं किसके पास जाऊंगी? मैं उसके पास जाऊंगी जो लोगों को संभाल सके, जो पालनहार हो। शास्त्रों में कहा गया है कि जो इंद्र हैं उनकी पत्नी का भी एक फॉर्म लक्ष्मी का था। सो इंद्र और विष्णु में क्या फ़र्क है? उन दोनों में यही फ़र्क है कि इंद्र लक्ष्मी के पीछे भागते हैं एंड लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास जाती हैं। वही एक ऐसी गॉडेस हैं जो अपने हस्बैंड के पैर दबाती हैं। सो इसका क्या मतलब है? सो इसका यही मतलब है कि अगर आप पालनहार हैं, आप दूसरों की जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी को निभाना जानते हैं, तो शी विल ऑलवेज़ कम्स टू यू, क्योंकि तब आप दूसरों के करने वाले हो जाते हैं। सो जो देवी देवता होते हैं ये किसी ख़ास रंग को इंडिकेट करते हैं। सो इनका यही इंटेंशन होता है, ये हमें यही मैसेज देते हैं कि हमें लाइफ में उनकी क्वालिटीज़ को कैसे ऑब्जर्व करना है। सो हम फिर मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस।